आध्यात्मिक जागृत केंद्र पर आके मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रकृति ने कोई सौभाग्य दिया है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज के दिन का मेरा ये समय जो है बहुत ही फ्रूटफुल है, उपयोगी है और मैं धन्य हो गया कि मैं इस समय का मैं उपयोग कर रहा हूँ। बच्चों के बीच में पाकर, सरिता जी के बीच में पाकर, हमारे बड़े भाई अक्षयवर जी हैं जो कि हमको यूँ ही मिल गए थे, मॉर्निंग वॉक में ही मिल गए थे। तो वहाँ मैं बच्चे भी आप लोग एक पढ़ रहे थे रामचरितमानस, इस पर हम बाद में कहेंगे कि प्रकृति ने हमको आपको मिलाया कैसे। एक चीज होता है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। क्यों संत से भेंट क्यों कराते हैं। एक लाइन और कहा है इन्होंने, महात्मा तुलसीदास जी ने, कि जब संत मिलते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। ये तो बच्चों थोड़ा सा आप लोगों के सिर के ऊपर जा रहा होगा, लेकिन यहाँ अभी एक बात आई कि 9th से 11th के 4th के सभी बच्चे हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि अभी आप लंका कांड तो पढ़ रहे थे ना, लंका कांड में सबसे भयंकर योद्धा जो है आज मेघनाद के वध की चर्चा थी। अकेले राम ने तो नहीं मारा, राम के भाई लक्ष्मण ने मारा ना, अकेले तो नहीं मारा। इसी तरह की बांधी सेना भी थी। हनुमान जी थे, आपने देखा जामवंत भी थे, मतलब सारे योद्धा थे। सब योद्धाओं में क्या चीज था, क्या आपने पाया? सारे योद्धाओं में एक चीज पाया जो आप लोगों को सीखना चाहिए, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन थी कि आज्ञा राम दे रहे हैं, पालन लक्ष्मण कर रहे हैं, सेना अनुकरण कर रही है। और ये सब आपस में मिले कैसे? बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बता दें कि तुमको लगता हो कि कोई जा रहा है वो हमारा परिचित है। एक सिद्धांत समझो, किसी को अपरिचित मत मानो। कोई जा रहा है ना, अंकल जी प्रणाम, अंकल जी नमस्ते। अपरिचित को परिचित बनाओ। जैसे अपरिचित को हमारे बड़े भाई राम अक्षयवर जी ने परिचित बनाया और परिचित से संपर्क हुआ, संपर्क से अशोक श्रीवास्तव को आज आध्यात्मिक सत्केंद्र में आने का मौका मिला। भगवान राम अयोध्या से चलते हैं, हनुमान जी उनके लिए परिचित हैं। हनुमान जी भी नीचे उतरते हैं, पूछते हैं, कोस तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्ती रूप फिरौं बनबीरा। आप कौन हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी पूछ सकते हो, प्रणाम अंकल, आप कौन हैं? ये रामचरितमानस हमको ये संदेश देता है। और अभी सरिता जी ने, हम बहुत वाकई में मैं भाव विभोर हूँ कि कभी भी संख्या बल से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। शिवाजी के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, औरंगजेब के पास बहुत बड़ी सेना थी। सरिता जी को भी मैं आज आश्वासन देता हूँ, जब इस तरह से कोई अध्यात्म का जागरण किया जाता है, कुछ शुरू किया जाता है, तो शुरुआत जो होती है ना, 5 प्यारों से होती है और बाद में खालसा पंथ चलता है। 6ठा प्यारा नहीं मिला था, ये 5 प्यारे आपको मिले हैं। तो पहली बात तो हम आपको ये बिल्कुल देते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं
और आज बच्चों, चूंकि आपका प्रसंग है, मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी मूल संस्कृत को न भूलें। आप विद्यालय जा रहे हो, आपको ये पता नहीं है, हमें नहीं कहते कि आप अंग्रेजी न पढ़ो, आप ये न पढ़ो, लेकिन मुन्ना जहाँ आप गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी, हेल्प मी ऑलवेज मेक देम हैप्पी, जहाँ आपको पढ़ाया जाता था और जो मिस्टरियाँ आपको पढ़ाने आई थी, उस समय आपके ही बीच में इसी तरह से आध्यात्मिक गुरुओं ने विदेश में जाकर एक ललकार दी है। विवेकानंद जैसे लोग गए हैं, आप ही की तरह विद्यार्थी थे, कोई बहुत बड़े पढ़ने में तेज नहीं थे, किसी टीचर ने उनको इनाम नहीं दिया था, लेकिन अंदर से एक ललक थी कि मेरी संस्कृत पे हमला हो रहा है, मुझे गॉड ब्लेस मम्मी बताया जा रहा है। तो देखिए, शिकागो में जाकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा भारत का, ये मेरा सनातन धर्म है और सनातन धर्म की ये संस्कृत है, मुझे अपने बड़ों से प्रणाम करना है। ये मेरे जितने भी बैठे हुए हैं वेस्टर्न के लोग, ये भाइयों बहनों से उन्होंने संबोधित किया। हमारे यहाँ दो ही रिश्ता है, या तो आप मेरे भाई हो सकते हो या तो मेरे बहन हो सकते हो, और जो सारे रिश्ते हैं वो हमारे संस्कार से इस तरह से बंधे हैं कि मैं किसी स्त्री को और दूसरे शब्द से नवाज नहीं सकता, दूसरे शब्द से नहीं संबोधित कर सकता। ये पश्चिम को बहुत बड़ा संदेश गया बच्चों। और एक चीज़ आपको बताएं कि आज अभी आपने पूछा कि बच्चे आप क्या बनना चाहते हो, अभी ये वक्त है कि आप लोग बीज का एक अंकुरण हो। सरिता जी आप लोगों को केवल हिंदू संस्कृति अध्यात्म की तरफ इसलिए ले जा रही हैं कि जिसके पास अध्यात्म का बल है उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उदाहरण मैंने बताया ना, अभी वो आप लोगों के विषय की चीज़ नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो हम आईएएस बनेंगे, आपने सुना है कि आईएएस ऐसे होते हैं, आईएएस आपका आइडियल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईएएस बनने के लिए हो सकता है कुछ लोग कहें बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, इसमें तो बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सरिता जी उनको रामचरितमानस सुना रही हैं। तो आपको बता दें, जब ये रामचरितमानस आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि साधन विहीन व्यवस्था में आप आईएएस कैसे बनोगे। साधन विहीन मतलब हम लोगों के पास एक अनुभव है प्रयाग विश्वविद्यालय का कि आपको बता दें, जाके पता कर लो मुन्ना, जितने भी आईएएस, जितने भी पीसीएस, जितने भी हाई लेवल के लोग बैठे हुए हैं वो गांव के किसी प्राइमरी स्कूल से निकले हैं। क्यों निकले हैं? उनको संस्कार मिला है, उनके अंदर एक स्टेमिना है। क्या स्टेमिना है? कि अगर हमने ये ठान लिया तो मैं कर दूंगा। यही कमी आज के बच्चों में आ रही है कि अगर मम्मी ने उनको दूध नहीं दिया, मम्मी ने उनको ब्रेड नहीं दिया, तो बच्चे भूखों नहीं जा सकते स्कूल। ये स्टेमिना पालो कि हमारे माँ बाप चाहे जिस परिस्थिति में हो, वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने जो दिया वो मेरे लिए आदरणीय है। जो नहीं दे पाए उस पर मुझे सोचना नहीं है, मुझे अपने कर्म में लग जाना है। किस कर्म में लग जाना है? अभी आपका एक ही कर्म है कि माँ बाप की आज्ञा मानिए, अपने गुरुजन की आज्ञा मानिए, आप स्कूल जाइए। ना जाइए कोई बात नहीं, झूठ मत बोलिए। जो पढ़ाई कर रहे हो, टीचर ने कुछ तो पढ़ाया होगा। लोग कहते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कौन सा पीरियड खाली रहता है? ये उनको कहने दीजिए जो कहते हैं स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। कोई पीरियड तो नहीं खाली होता। उस पीरियड में कोई ज़रूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप अगर इसको नहीं जाने तो आप कमज़ोर थोड़े हैं पढ़ने में। आओ शाम को बैठो कि हम रटेंगे नहीं। आखिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये फार्मूला कैसे आया है? ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करके देखो। तुमको मल्टीप्लाई करने का नहीं आया, टीचर से पूछो, अपनों से पूछो। आगे बढ़ने का तरीका क्या है? मैं अपना एक अनुभव साझा कर रहा हूँ कि 8th क्लास तक मैं प्रमोटेड, जिसे गांव में होते हैं टीचर पास कर देते थे, तो हम लोग प्रमोटेड का मतलब नहीं समझते थे। मुझे लगा मैं फेल हो गया। एक झटका लगा, अरे मैं इतना नालायक, मैं फेल हो गया। जागृति आई, इसी तरह से जागृति आई, संजोग से अध्यात्म की जागृति आई।
9th में मेरी 4th पोजीशन आई, 10th में मेरी 2nd पोजीशन आई इस विद्यालय में, और मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। इंटर में आगे बढ़ता गया या और भी कर, क्यों कि जब अंदर का जज्बा रहेगा, अंदर के अंदर एक उत्साह रहेगा मेरे बच्चों। तो जैसे आपने कहा ना कि आज ज़रूरत किस बात की, अभी आप लोगों की ज़रूरत है कि टीचर ने अगर आपको कहा, आपके माँ बाप ने आपको कहा, तो आप इस बात के लिए कभी जिद मत करना कि मुझे वो पैंट पहनना है जो पैंट ब्रांड ये पहने हैं। इस पर मुन्ना कभी ध्यान मत देना। विद्यालय की सबसे बड़ी सीख मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तुलना पढ़ाई में तो चाहे जिससे कर लेना, लेकिन कोई ब्रांडेड जूता पहने हैं, कोई ब्रांडेड पैंट पहने हैं, या कोई ब्रांडेड फ़ोन रखा है, कोई आईफोन रखा है, तो उसकी तुलना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की हैसियत आपको उसको देने की ना हो, लेकिन वो माँ बाप हैं। राजा दशरथ की हैसियत नहीं थी राम को राज्याभिषेक दे दें, लेकिन राम ने राजा दशरथ को अपना पिता ही माना। पिता की ही आज्ञा मान के जंगल तक चले गए, राजपाट तक छोड़ दिया। तो तुम एक ब्रांडेड आईफोन नहीं छोड़ सकते, ये रामचरितमानस तुम्हें संदेश देती है। और आज जब वो आईफोन छोड़ के, वो कंपटीशन छोड़ के केवल अपने अंदर ही हो गए, जो हमको टीचरों ने बताया है, जो हमारे गुरुजन वृंदों ने बताया है, शाम तक उसको मैं कंप्लीट करके ही उठूंगा। और समाज में रामचरितमानस की तरह एक संदेश है कि अपरिचित को परिचित बनाते चलेंगे, एक चैन बनाएंगे, आध्यात्मिक जागृति में 10 मिनट लाएंगे, रामचरितमानस पढ़ाएंगे, और हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल विधा है, जो सरिता जी ने एक अभियान छेड़ा है, ये आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत काम देगा। जिन्होंने अपना धर्म, अपनी संस्कृति छोड़ा, इंजीनियर तो बन सकते हैं, मुन्ना बुलाना मानिएगा, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो IAS नहीं बन सकते। और वही इंजीनियर IAS बनता है जिसके अंदर अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपने इतिहास की जानकारी हो, क्योंकि उसको कम से कम 200 नंबर का पेपर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने इन्वायरमेंट के विषय में जानना पड़ता है, भले आप इंजीनियरिंग करके गए हो। आपका अपना इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता तक अभी मजबूत करते चलिए, अपडेट रहिए, फोन से अपडेट रहिए। लेकिन आग्रह मेरा यही है मेरे बच्चों कि सरिता सिंह ने जैसे यहाँ आए 2 बच्चे लाए ना, तो आप एक परिचय बनाओ, आओ जागृत केंद्र में एक दिन चलो, हम लोग कुछ सीखेंगे। नहीं सीखेंगे, रामचरितमानस की 2 चौपाई जब पढ़ेंगे ना, तो हमारे आदर्श कौन बनेंगे? राम बनेंगे। वो राम बनेंगे, हमारे आदर्श कौन बनेगा? बाबा तुलसी बनेंगे। पूछा गया सरिता जी की तरह, अक्षय जी की तरह, हमारे बड़े भाई हैं, मैंने पूछा एक दिन, यही कहा कि आपने कहा कि अध्यात्म साधना की जाती है। तुलसी से पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि आपने रामचरितमानस क्यों लिख दी, इससे आपको क्या फ़ायदा मिला? तो उन्होंने एक ही शब्द कहा है, हमारी संस्कृत का जो मूल मंत्र है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये स्वांतः सुख, अपने सुख के लिए मैंने रामचरितमानस लिखा। अपना सुख इसमें है कि मेरे सारे बच्चे आध्यात्मिक बने, और मेरे ये सारे बच्चे जिस दिन राम बनेंगे, जिस दिन ये राम बनेंगे, पिता के कहने पे अयोध्या छोड़ेंगे, तो इनको निश्चित तौर पे कोई भरत मिल जाएगा, वो भी अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार होगा। जो आज भाइयों में द्वंद्व है, ये खत्म हो जाएगा। यही रामचरितमानस खत्म करेगी। जब हमारे ये बच्चे ये रामचरितमानस पढ़ेंगे, या आध्यात्मिक जागृत केंद्र जैसे इस तरह के केंद्र अगर मोहल्लों में 1-2 कहीं चलते रहेंगे, तो 10 बच्चे आएंगे। बाइनामियल थ्योरम की तरह 10 बच्चे आएंगे और 11 बच्चों को लाएंगे, हमारी चैन तो बढ़ती जाएगी। एक को तो हम जागृत कर लेंगे। भाई साहब सुबह उठते हैं, एक पेपर बांटते हैं, ये आध्यात्मिक है, कुछ लोग जेब में रखते हैं, कुछ लोग फिर तुरंत वहीं फाड़ के फेंक देते हैं, कुछ लोग ले जाके घर भी पढ़ते हैं। उसी में कोई अशोक जी भी मिल गया कि जो कहता है कि बाप रे बाप, अच्छा हुआ आपने हमको उनसे भेंट करा दिया कि मुझे भी तो कुछ ज्ञान मिला। तो मेरे बच्चों, हम आपका समय नहीं लेंगे, केवल आपसे एक वादा करते हैं कि आज आप ब्रांडेड पर कंपटीशन नहीं करेंगे, विदेशी कल्चर पर कंपटीशन नहीं करेंगे। कीजिए, इंग्लिश भी सीखिए, ज़रूरी है, भाषा सीखिए, फ्रेंच सीखिए, इंग्लिश सीखिए, सब कुछ सीखिए।
लेकिन जब पिताजी का अभिवादन हो, अपने बड़ों से अभिवादन हो, आपके गुरुओं का अभिवादन हो, वहाँ तो या तो आप नमस्ते कीजिए या तो आप प्रणाम कीजिए। हमारी संस्कृत बहुत ही रिच है। आज लोग हमारी आपकी तरफ भाग रहे हैं और हम आप बिना सोचे समझे हमारे आपके बच्चे आज जो है वेस्टर्न कल्चर पे भाग रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर जो है आपको बता दें नेस्त नाबूद हो चुका है। हम ये नहीं कहते, हमारे यहाँ क्या सनातन है। सनातन का मतलब केवल हिंदू धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सनातन है जो आज से चल रहा है। और क्या है, जब बैठते हैं तो मेरी लाइन क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हिंदू भवन्तु सुखिनः कहीं नहीं है, इस्लाम भवन्तु सुखिनः कहीं नहीं है, और सबके यहाँ है कि मैं सुखना हूँ। या जो भी आपका ओम भूर्भुवः स्वः, जब बड़े हो गए थे आप पता लगाओगे कि ओम भूर्भुवः स्वः क्या है। थोड़ी देर अगर जब ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन कंसंट्रेट होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और कभी भी एक किताब अभी सरिता जी ने मुझे दिया, हर बच्चा खास है। ये पढ़ने में तेज है तो मत समझो कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, उतना ही खास हो जितना ये है। अपने अंदर आज से ये विश्वास लाओ, इस धरती के राम मैं हूँ, इस धरती का विवेकानंद मैं हूँ, इस